प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे? जंतर मंतर पर केजरीवाल ने मोदी शाह पर निकाली भड़ास। केजरीवाल ने कहा तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। केजरीवाल बोले आज के बाद बीजेपी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। बीजेपी नेता शहनवाज ने किया पलटवार, कहा भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले में बरी होने के बाद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर भड़ास निकाली तो खुद को कट्टर ईमानदार साबित करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार तानाशाह सरकार है और कहा कि देश के 140 करोड़ लोग एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी के किस्से भी खूब गिनाए और कहा कि केस फर्जी है, कोई सबूत नहीं है, ये फैसला मोदी शाह और बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि सदियों बाद ऐसा फैसला आया, मोदी और शाह खुद केस मॉनिटर कर रहे थे। मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल से ना छूटे। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, किस तरीके से अपनी भड़ास निकाली? आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है, लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। ये जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गहरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सत्येंद्र जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। ये जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के गाल पे जोरदार तमाचा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी बात करने नहीं आया आपके बीच में, आज मैं देश की बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी वाले सत्ता की राजनीति करेंगे लेकिन हम जनता के लिए काम करेंगे। आज से बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने खुद की ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा कि मोदी जी दिल्ली वालों के बेटे को भ्रष्ट बताते रहे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार था, है और रहेगा। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। किस तरीके से चैलेंज किया है बीजेपी को, जरा सुनिए। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया।
मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए, लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा, अपने देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों, धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ईमानदारी की कसमें खाया करते थे। फिर किस्मत ने मेरे को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा मैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मेरे से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होकर कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ईमानदारी कमाइए, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, मैं भारत से प्यार करता हूं। तो अरविंद केजरीवाल भड़कते हुए नजर आए और कहा कि मोदी जी को देश चलाना नहीं आता, रुचि नहीं है, सिर्फ सत्ता की हवस है, सुबह शाम सत्ता कैसे हथियाएं, षड्यंत्र रचते हैं, ईवीएम वोटर लिस्ट से छेड़छाड़, पैसे बांटना, लोगों को मारना, देश फाड़ में जाए, मोदी जी सत्ता के लिए काम करो। केजरीवाल देश के लिए 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से कांग्रेस का सफाया हुआ। आज 1 मार्च 2026 से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। इस तरीके से चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल ने और तमाम बातें अपने बारे में कहा कि 10 साल के अंदर 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का मेरे खिलाफ नहीं मिला है। हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है, अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो। दोस्त, आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं, यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है,
सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे एफआईआर करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, इनकी बला से देश भाड़ में जाए, इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी, आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का ये दिन ऐतिहासिक है। वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मुख्यमंत्री रहते हुए ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई, अपनी गिरफ्तारी को साजिश करार दिया और वहीं पर उस जज का धन्यवाद करते हुए नजर आए जिस जज ने उन्हें बरी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें यह राहत मिली है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने इतना कुछ बोला, इस तरीके के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल जीवन भर दिल्ली की सत्ता में नहीं आएंगे, किसी भी ड्रामा नौटंकी उनके पक्ष में नहीं जाएगी। करप्शन के भीष्म पितामह बनकर वो सरकार में बैठे थे। क्या कहा शहनवाज हुसैन ने, सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोल लें, दिल्ली की जनता उनको जान और पहचान चुकी है। अब वो जीवन भर कभी भी दिल्ली में सत्ता में नहीं आने वाले। कितना रो लें, आंसू बहा लें, ड्रामा कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली के लोगों ने एक लोकप्रिय सरकार चुनी है। एक केस का वो दुहाई दे रहे हैं। यहाँ तो पूरी सरकार और पूरी दाल इनकी काली थी। करप्शन के भीष्म पितामह बनके वो सरकार में बैठे थे। वहीं पर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया और उन्होंने भी कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार के इतने सबूत हैं कि आगे कोर्ट में केजरीवाल नहीं बच पाएंगे। क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, वो भी सुनिए। देखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उनके केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार के इतने सबूत हैं। कानून पर मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन आगे कोर्ट में केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। सर, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है सर। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसी शराब घोटाले में जिस राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, दरअसल उसके फैसले के खिलाफ अब सीबीआई ने हाई कोर्ट में दस्तक दे दी है। हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है। देखना होगा कि जो अरविंद केजरीवाल ये बौखलाहट दिखा रहे हैं, गुजरात की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। उन्होंने चुनौती दे दी कि अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो मोदी जो है गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करे। इस तरीके का चैलेंज वो कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।